Hi everyone, Assalamu alaikum. Myself Muhammad Usman Munir, your tutor providing you free education. Welcome back to my channel Tuition Band. So let's start our new lecture for class 9th Physics, chapter number 1 Physical Quantities and Measurement. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्सेस नाम से ही खुद को डिफ़ाइन करता है कि प्री मीन्स पहले और फिक्स मीन किसी ख़ास चीज़ को यूनिट से पहले फिक्स कर देना. अब पहले एग्जांपल से देख लेते हैं. मिसाल के तौर पे कुछ बच्चे जो हैं वो 8 क्लास को क्लियर करने के बाद 9th क्लास में जाते हैं और अभी स्कूल में रेगुलर क्लासेस स्टार्ट नहीं होती, लेकिन वो बच्चे जो हैं वो पहले से उसकी तैयारी एकेडमी में शुरू कर देते हैं. उन बच्चों से जब पूछा जाए वो क्या पढ़ रहे हैं तो वो कहते हैं हम प्री 9th में हैं. तो प्री 9th मीन्स 9th में जाने से पहले वो 9th की तैयारी कर रहे हैं. इसी तरह प्री फिक्सेस हैं. हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ को देखा कि उसकी दो करैक्टरिस्टिक हैं. एक होती है उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसका यूनिट. तो मैग्नीट्यूड उसकी क्वांटिटी को शो करती है और यूनिट जो है वो उस क्वांटिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये ख़ास क्वांटिटी किस मिकदार में चाहिए और ये ख़ास क्वांटिटी किस यूनिट में डिफ़ाइन की गई है. इसी तरह प्रीफिक्सेस भी जो हैं वो यूनिट के साथ ऐड होता है जो कि मैग्नीट्यूड की वैल्यू को शो करता है कि ये मैग्नीट्यूड कितनी है, उसकी मिकदार को ज़ाहिर करता है. अब हम इसी को आगे एग्जांपल के थ्रू जब समझेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये प्रीफिक्सेस है क्या. आगे देखते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई. वाई डू वी नीड प्रीफिक्सेस. हमें प्रीफिक्सेस की ज़रूरत क्यों महसूस हुई. सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि देखें आपकी कुछ क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और कुछ क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं. तो बड़ी क्वांटिटीज़ को और छोटी क्वांटिटीज़ को एक ख़ास पैटर्न में एक्सप्रेस करना कि वो एक नॉर्मल वे में आ जाएं, उन चीज़ों को प्रीफिक्सेस कहा जाता है. अब एग्ज़ाम्पल देखते हैं. मिसाल के तौर पर ये आपके पास 3 एग्ज़ाम्पल्स हैं. सबसे पहले एग्ज़ाम्पल में लिखा हुआ है 2.5 लाख मीटर, यानी कि कोई डिस्टेंस है जो कि 2.5 लाख मीटर का फासला है. अब 25 के आगे हैं 40 और ये वैल्यू काफ़ी बड़ी है. इसी तरह वाट में है और ये वाट जो है वो हमने पीछे पढ़ा कि बिजली का एक यूनिट है और ये बहुत छोटा यूनिट है 0.002 वाट. अब ये भी एक छोटी वैल्यू. इसी तरह ये मास का एक यूनिट है और एक वैल्यू एक्सप्रेस की गई है 0.02 यानी 5 0 और 2 ग्राम है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा कम वेट है. तो इस तरह हम मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ को एक नॉर्मल वे में एक्सप्रेस करते हैं. अभी ये क्वांटिटीज़ बिल्कुल सिंपल लिखी गई हैं. हमने इनको ख़ास पैटर्न के मुताबिक लेके आना है जिसमें इसके साथ यूनिट तो लगे हुए हैं. जैसे इस क्वांटिटी के साथ मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे वाट लगा हुआ है और यहाँ पे ग्रामेज लगा हुआ है. लेकिन इनके साथ हम क्या चीज़ ऐड करेंगे कि क्वांटिटी भी छोटी हो जाए, नॉर्मल हो जाए और हमें पढ़ने में लिखने में भी आसान लगे. तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्रीफिक्सेस को डिस्कवर किया गया. प्रीफिक्सेस की इन्वेंशन की गई. साइंटिस्ट ने मिलकर एक मेथड को बनाया जिसे प्रीफिक्सेस कहा जाता है. तो इस मेथड के ज़रिए हमें क्वांटिटीज़ को लिखना आसान हो जाता है. एडवांटेज क्या है प्रीफिक्सेस के, यानी प्रीफिक्सेस कैसे बनाया जाता है. ये मल्टीपल्स भी होते हैं और सब मल्टीपल्स भी होते हैं. अब ये किन के मल्टीपल्स होते हैं. ये मल्टीपल्स होते हैं 10 के, 100 के, 1 के. ठीक है, ये 110 के मल्टीपल्स होते हैं. जब इन मल्टीपल्स को मिलाया जाता है एसआई यूनिट्स के साथ तो ये प्रीफिक्सेस बनता है. एसआई यूनिट से हम पहले प्रीफिक्सेस को ऐड करेंगे और ये प्रीफिक्सेस किसका मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स होगा. ये 10 का मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स होगा. अब डेफिनेशन पढ़ते हैं कि प्रीफिक्सेस की मेन डेफिनेशन क्या है. सिनेरियो तो समझ लिया हमने कि प्रीफिक्सेस होता क्या है. अब इसकी डेफिनेशन देखें. प्रीफिक्सेस आर द वर्ड और लेटर. ये प्रीफिक्सेस वर्ड या लेटर होता है एडेड बिफोर एसआई यूनिट सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली. इसको हम वर्ड के तौर पर भी ऐड कर सकते हैं और लेटर के तौर पर भी ऐड कर सकते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर किलो हम पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है, KILO, या किलो के लिए हम खाली के का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इसी तरह ये वर्ड भी होता है और लेटर भी होता है. तो हम ऐसे यूनिट से पहले जब वर्ड और लेटर लगाते हैं एक ख़ास मेजरमेंट के मुताबिक तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है. प्रीफिक्सेस के कहा जाता है. प्रीफिक्सेस के बेनिफिट्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि बड़ी से बड़ी क्वांटिटीज़ को और छोटी से छोटी क्वांटिटीज़ को हम एक ख़ास नॉर्मल पैटर्न में शो करते हैं, वो प्रीफिक्सेस कहलाते हैं. और वही इसका एडवांटेज है. प्रीफिक्सेस आर यूज़फुल टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और स्मॉल क्वांटिटीज़. ये बहुत
यूज़फुल है बड़ी और छोटी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है 20,000 ग्राम्स, तो 20,000 ग्राम्स एक वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, यानी ग्रामेज में किसी ऑब्जेक्ट का, किसी चीज़ का मास गिवन है। तो हम जब इस 20,000 ग्राम्स को 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल को पहले देख लेते हैं। ये देखें, ये एग्जाम्पल है कि 20,000 ग्राम, लेकिन एग्जाम्पल को समझने से पहले हमने प्री फिक्सेस के टेबल को पढ़ना है। ये प्री फिक्सेस का टेबल क्या कहलाता है और ये किस तरह हमें हेल्प करता है क्वांटिटीज़ को प्री फिक्सेस में एक्सप्रेस करने के लिए। ये देखें, ये है टेबल नंबर 1.3, ये आपकी बुक में गिवन है। बुक पे जाके देखते हैं कि ये कहाँ पर गिवन है। ये आपका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 का आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है प्रीफिक्सेस। तो आपकी बुक में ये प्रीफिक्सेस का टेबल गिवन है। यहाँ पर ये प्रीफिक्सेस हम पढ़ रहे हैं, ये है टेबल गिवन है। अब इसको किस तरह हम लोगों ने पढ़ना है, ये देखें, ये है मल्टीपल्स ऑफ 10। एग्जा का सिंबल जो है वो ई है और लेटर जो है, वर्ड जो है वो EXA, एग्जा को EXA से जाहिर करते हैं। और ये 10 की पावर 18 है, यानी कि 1 के साथ 18 सिफर आप लगाएंगे, इतनी बड़ी वैल्यू जो है वो एग्जा कहलाती है। इसी तरह दूसरी है पीटा, यानी कि 1 लिखकर आपने आगे 15 सिफर लगाने हैं। तीसरी है हमारे पास टेरा। टेरा का सिंबल है T और इसके आगे है 10 की पावर 12, मतलब 1 लिखकर आपने 12 सिफर लगाने हैं, तो इसका मतलब है 10 की पावर 12। ये बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटीज़ होती हैं। तो 10 की पावर 18, 10 की पावर 15, 12, 9, 6, 3 के डिफरेंस से आ रहा है। तो इनको किस तरीके से हम क्विकली रीड करेंगे, एग्जा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। तो ये आपका एक टेबल है, इसको आपने इसी तरह इसी वे में याद करना है। एग्जा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। तो ये वे है इन यूनिट्स को याद करने का, और इनके साथ आपने क्वांटिटीज़ को सिंपली किस तरीके से याद करना है। आपने 10 की पावर 18 से शुरू होना है, 18 का मतलब है एग्जा, 3 से कम कर देना है, इसका मतलब पीटा, 10 की पावर 15, 15 को 3 से कम कर देना है टेरा, 12 को 3 से कम कर देना है, 9 पे आ जाएंगे गीगा। इसी तरह 9 को 3 से कम करेंगे 6, इसी तरह 6 को 3 से कम करेंगे तो 3 पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पर ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 3 से लेकर 3 तक आपने 1 बाय 1 स्टेप कम करना है, फिर आगे 3 का डिफरेंस है। तो इसको टेबल को आपने इस वे में याद करना है। अब ये एग्जांपल जो है 20,000 ग्राम की ये पढ़ रहे थे, ये देखें, ये 20,000 ग्राम है। इस 20,000 ग्राम को हमने क्या किया, 1000 से डिवाइड किया। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है यहाँ पर ये आपके लिखा हुआ है किलो। किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, यानी कि 1 के साथ 3 सिफर। तो जब 1000 से डिवाइड भी किया तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ा, तो 1000 से मल्टीप्लाई का मतलब है किलो। तो ये 3 सिफर इस 3 सिफर से कैंसिल हो गए, इसका मतलब है ये क्वांटिटी अब क्या कहलाएगी, 20 किलो। ठीक है, ये जो 10 की पावर 3 है किलो रिप्रेजेंट कर रहा है 10 की पावर 3 को, तो ये वैल्यू को कन्वर्ट कर रहा है किलो के अंदर। तो ये प्रीफिक्सेस है। तो ये टेबल जो है वो हमें हेल्प करता है क्वांटिटीज़ को प्रीफिक्सेस में एक्सप्रेस करने के लिए। इसी तरह ये एक और गिवन टेबल है आपकी बुक के अंदर जो कि लेंथ के यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है। लेंथ का यूनिट तो वैसे ही मीटर होता है, लेकिन इसके साथ किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, म्यूमीटर और नैनोमीटर। किलो 10 की पावर 3, सेंटीमीटर 10 की पावर -2, मीटर 10 की पावर -3, म्यूमीटर 10 की पावर -6 और नैनोमीटर 10 की पावर -9। ठीक है, तो ये लेंथ के कुछ यूनिट्स हैं जो कि रैंडमली यूज़ होते हैं। अब सवाल सबसे पहले ये पैदा होता है कि क्या हम किसी क्वांटिटी के साथ डबल प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए पहले समझते हैं और फिर एंड पे कंक्लूड करते हैं कि आया हमने डबल यूनिट को इस्तेमाल करना है या नहीं। ये वैल्यू है 2 बिलियन, यानी कि 2 बिलियन का मतलब है 2 के आगे 9 सिफर लगे हुए हैं। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10 के आगे 10 जो है वो 2 है।
तो ये 2 बिलियन की एक क्वांटिटी है। तो हमने इस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है 2 यूनिट्स में कि आया ये 2 यूनिट में एक्सप्रेस हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इसी 2 बिलियन को हमने लिखा नीचे, इसको हमने 10 लाख से अलग डिवाइड किया और 1000 से अलग डिवाइड किया, क्योंकि 10 लाख से डिवाइड करने का मकसद ये है कि 1 के आगे 6 सिफर हो जाएं और 1000 से अलग डिवाइड करने का मतलब ये है कि 1 के साथ 3 सिफर हो जाएं। तो क्योंकि 3 के डिफरेंस से ये टेबल आपका बना हुआ है, तो 10 लाख से मल्टीप्लाई भी किया, 10 लाख से डिवाइड भी किया, इसी तरह 1000 से मल्टीप्लाई भी किया और 1000 से डिवाइड भी किया। तो करने से हुआ क्या, ये 6 सिफर इस 6 सिफर को कैंसिल कर देंगे, मैथमेटिकल रूल आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसी तरह ये 3 सिफर इस 3 सिफर को कैंसिल कर देंगे। अब बचा क्या, यहाँ से ये 2 बच गया जो कि एज इट इज़ नीचे आ गया, ठीक है। और इसी तरह ये 10 लाख भी नीचे आ गया और ये 1000 भी एज इट इज़ नीचे आ गया। ये 10 लाख आपको ऑलरेडी पता है 10 की पावर 6 को रिप्रेजेंट करेंगे और ये 1000 जो है वो 10 की पावर 3 को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब है 2 तो वैसे ही आ गया, 10 की पावर 6 का मतलब है मेगा और 10 की पावर 3 का मतलब है किलो। तो ये क्वांटिटी असल में बनी क्या, इकट्ठी मिल के ये क्या बनेगी, 2 मेगा किलो, यानी कि 2 मेगा किलो की कोई क्वांटिटी बनेगी। तो क्या मेगा भी एक प्रीफिक्सेस है और किलो भी एक प्रीफिक्सेस है, तो क्या हम 2 प्रीफिक्सेस को इसके साथ ऐड कर सकते हैं? नहीं, ये तरीका गलत है। हम कभी भी 2 प्रीफिक्सेस को एक ही मैग्नीट्यूड के साथ, एक ही क्वांटिटी के साथ ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये तरीका गलत है। इसके आगे हमने यूनिट को एक्सप्रेस करना है, तो एक ही क्वांटिटी के साथ एक ही प्रीफिक्सेस, एक ही यूनिट होगा। यूनिट मल्टीपल्स हो सकते हैं लेकिन प्रीफिक्सेस एक ही होगा। याद क्या करना है आपने, रिमेंबर्स क्या करना है, डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। अभी जो एग्जांपल पढ़ी 2 मेगा किलो, तो ये गलत होता है। एक वक्त में एक प्रीफिक्सेस को रखना होता है, तो डबल प्रीफिक्सेस अलाउ नहीं है। नेक्स्ट क्या है, नो प्रीफिक्सेस यूज विद किलोग्राम सिंस इट्स ऑलरेडी कंटेन द प्रीफिक्सेस किलो। किलोग्राम के साथ हम कोई प्रीफिक्सेस ऐड नहीं कर सकते। किलो ज़्यादा रैंडमली यूज़ होता है, इसलिए किलो की यहाँ पे एग्जांपल ली गई है। तो किलो के साथ आपने कोई नया प्रीफिक्सेस ऐड नहीं करना। जैसा पिछली एग्जांपल में मैंने किलो से पहले मेगा भी यूज़ किया, तो डबल प्रीफिक्सेस को मैंने इस्तेमाल किया, तो वो गलत था तरीका। तो किलो के साथ आपने कोई भी प्रीफिक्सेस नहीं लगाना, क्योंकि किलो जो है वो इटसेल्फ खुद प्रीफिक्सेस है। यूज विद बोथ टाइप्स ऑफ बेस एंड ड्राइव क्वान्टिटीज़। तो ये प्रीफिक्सेस बेस क्वान्टिटीज़ के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं और ड्राइव क्वांटिटीज़ के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। मज़ीद एग्जांपल पढ़ते हैं और समझते हैं प्रीफिक्सेस हैं क्या। 2 लाख मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। अब 2 लाख मीटर पर सेकंड का मतलब है ये क्वांटिटी लिखने में एक बड़ी वैल्यू है। तो हमने क्या किया, इस 2 लाख को 1000 से डिवाइड किया, तो ये 3 सिफर कैंसिल हो गए और इसके साथ आ गया 10 की पावर 3, ठीक है। तो ये क्वांटिटी क्या बन गई, 200 अलग हो गया और 10 की पावर 3 अलग हो गया। 10 की पावर 3 का मतलब है, टेबल से हमने जो किलो का यूनिट प्रीफिक्सेस पढ़ा हुआ है, तो इसके साथ आ जाएगा 200 किलोमीटर पर सेकंड। दूसरी एग्जांपल है वो है 48 लाख वाट की, यानी कि किसी मशीन ने, किसी ऑब्जेक्ट ने बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम की है, जो कि वाट के अंदर एक्सप्रेस की गई है। तो वाट के अंदर एक्सप्रेस करना, एक लिखना बहुत बड़ी क्वांटिटी बन जाती है। तो हमने क्या किया, ये 48 लाख को इसी तरह ये 3 सिफर से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया। जो मल्टीप्लाई किया उसने 10 की पावर 3 में खुद को कन्वर्ट कर लिया और जो 1000 को डिवाइड किया था उसने इन 3 सिफर को कैंसिल कर दिया। तो ये 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, किलो। 4800 किलो वाट हो गया। इसी तरह अगर इसको मज़ीद इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करते हैं तो 4800 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 4.8 कहलाएगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से ये 10 की पावर 3 तो ऑलरेडी स्टैंड था पहले, जब इसको मज़ीद डिवाइड किया तो ये 10 की पावर 6 हो गया। अब 10 की पावर 6 का मतलब क्या है, मेगा। तो 4.8 मेगावाट। तो देखें ये 48 लाख वाट की एक क्वांटिटी थी, हमने इसको बिल्कुल छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया जो कि 4.8 मेगावाट कहलाई। नेक्स्ट एग्जांपल है 3.3 बिलियन हर्ट्ज़।
यानी कि किसी आवाज़ की, किसी साउंड की ये फ्रीक्वेंसी है जो कि 3.3 बिलियन हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी रखती है और ये इतनी बड़ी वैल्यू है। अब ये 3.3 बिलियन हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को हमने छोटे यूनिट में जो कन्वर्ट किया वो क्या है, ये देखें। सबसे पहले ये 3.3 बिलियन हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को हमने 10 लाख से डिवाइड किया, यानी 10 लाख का मतलब है एक के आगे 6 सिफर से, तो ये 3 सिफर और ये 3 सिफर तो कैंसिल हो गए और ऊपर 10 की पावर क्या आ गई, 6 आ गई, तो 3300 अलग हो गया और 10 की पावर 6 अलग हो गई। ये 10 की पावर जो 6 है ये क्या है, मेगा, इसका मतलब 3300 मेगा हर्ट्ज़ बन गया, यानी क्वांटिटी छोटी होगी। अब जब मज़ीद इस 3300 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 6 तो ऑलरेडी है, साथ 3 और ऐड हो जाएगा तो 10 की पावर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3.3 इंटू 10⁻9 आ जाएगा, तो 9 का मतलब क्या है, गीगा। तो ये 3.3 गीगा हर्ट्ज़ का एक यूनिट, एक वैल्यू बन जाएगी। ये देखें, ये है 3.3 बिलियन हर्ट्ज़, तो इसको हमने क्या किया, 3.3 गीगा हर्ट्ज़ बना दिया। तो गीगा का हमें ऑलरेडी पता है 10 की पावर 9 होता है, तो वैल्यू भी समझ आ गई और उसको हमने एक छोटे से पैटर्न में एक्सप्रेस भी कर दिया। तो ये प्रीफिक्सेस कहलाता है, जो कि बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ को छोटी से छोटी वैल्यूज़ को कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी 0.tetraZero2 ग्राम। ये किसी ऑब्जेक्ट का मास गिवन है और पॉइंट को अब हमने एडजस्ट करना है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम वैल्यूज़ को 10 के मल्टीपल्स में एक्सप्रेस करते हैं, और ये 10 का मल्टीपल्स कितना होता है ये प्रीफिक्सेस की तरह फिक्स नहीं होते, 3, 6, 9, 12 इस तरह फिक्स नहीं होते, ये अलग अलग होते हैं, ये कोई भी नंबर्स हो सकता है। लेकिन पॉइंट जो है वो हमेशा आपने ज़ीरो के अलावा दूसरे डिजिट के बाद रखना है और वो डिजिट भी पहला डिजिट हो। तो यहाँ पर अब जो पहला डिजिट है जिसके बाद ये पॉइंट लगा हुआ है वो है 0। हमने इस पॉइंट को मूव करना है। मिसाल के तौर पर ये पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, अब इसको हमने मूव करना है यहाँ पर 2 के बाद। तो कितने जंप जो है वो हम इसे बैक मूव करवाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स मूव करवाएंगे तो ये 2 के बाद आ जाएगा। लेकिन प्रीफिक्सेस में आपको पता है कि 5 वाला प्रीफिक्स कोई नहीं है, 6 वाला, तो एक जंप और लगवाएंगे तो उसकी जगह क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब है ये पॉइंट को जब हम 6 जंप बैक मूव करवाएंगे तो ये बन जाएगा 20, और साथ में 10 की पावर्स जितनी बार आपने पॉइंट को बैकवर्ड मूव करवाया, जितने डिजिट मूव करवाया, उतनी पावर आ जाएगी। तो 20 इंटू 10⁻6, तो 10⁻⁻6 का मतलब है म्यू, तो ये वैल्यू बन जाएगी 20 म्यू ग्राम। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। ये देखें 0.0 यानी 8 ज़ीरो हैं, पॉइंट के बाद 8 ज़ीरो फिर 81 मीटर है, यानी कि बहुत ही थोड़ा डिस्टेंस। तो इसको हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, प्रीफिक्सेस में आपको पता है 6 भी है, 3 भी है, 9 भी है। तो अगर इसको पॉइंट को 3 टाइम्स बैकवर्ड मूव करवाएंगे तो 10 की पावर 3 आएगा, 6 टाइम मूव करवाएंगे 10 की पावर 6 आएगा, 9 टाइम मूव करवाएंगे तो 10 की पावर 9 आएगा। तो ये देखें ये पॉइंट है यहाँ पर 0 के बाद, तो अब हमने इसको लेके आना है यहाँ पर 8 के बाद। तो यहाँ पर इसको कितनी बार मूव करवाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 8 के बाद लाने के लिए हम बैकवर्ड 9 टाइम्स इस पॉइंट को मूव करवाएंगे। तो वैल्यू क्या बनेगी, 8.1 इंटू 10⁻⁻9। -9 को क्या कहते हैं, नैनोमीटर। तो ये 8.1 नैनोमीटर का डिस्टेंस हुआ। तो ये कुछ एग्जांपल से प्रीफिक्सेस की जो हमने पढ़ी, उनको समझा कि प्रीफिक्सेस कैसे बनते हैं। आप देख रहे हैं कि ये 10 के मल्टीपल्स हैं, और 10 के मल्टीपल्स भी क्या हैं, जहाँ पे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है। तो ये प्रीफिक्सेस में इसको कन्वर्ट कर लिया हमने एज़ पर टेबल गिवन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में तफसील से पढ़ेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है और हम किस तरह वैल्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जिस तरह प्रीफिक्सेस में हमने वैल्यूज़ को एक ख़ास पैटर्न में एक्सप्रेस किया, इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन भी एक ऐसा मेथड है जिसमें हम बड़ी और छोटी वैल्यूज़ को एक साइंटिफिक तरीक़ाकार के मुताबिक एक्सप्रेस करते हैं।
इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन भी एक ऐसा मेथड है जिसमें हम बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी वैल्यू को एक साइंसी मेथड के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, जो कि साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।